राष्ट्रपति का गणित बिगड़ा। नायडू नीतीश कुमार ने हलचल की। मोदी शाह के दाव से डरे दोनों सहयोगी। आखिर क्यों डर रहे नीतीश और नायडू? नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो सच है वो आसानी से दिखता नहीं। संसद का मॉनसून सत्र इस कहावत का सबसे ताजा सबूत है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब 3 नए विधेयक पेश किए तो फिर पूरा सदन गरज उठा। विपक्ष ने प्रतियां फाड़ी, नारे लगाए और सोशल मीडिया पर संसद की गर्मागर्मी वायरल हो गई। लेकिन इस राजनीतिक तूफान के बीच शिवसेना यूबीटी के संजय राउत का एक बयान सियासी हलचल को नई दिशा दे गया। राउत ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ये विधेयक अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लेकर आए हैं। 3 विधेयक और उसमें सबसे चर्चित 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्री अगर गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहता है तो वो अपने पद से स्वतः हटा दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कह रहे हैं संजय राउत। वहीं सदन में बयान देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि ये कानून राजनीति में नैतिकता लाने के लिए, लेकिन विपक्ष का सवाल है कि क्या ये सच में नैतिकता है या फिर एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग टूल। इस बिल को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सर, बीजेपी पीपल आर टेलिंग दिस बिल इज टू ब्रिंग मोरालिटी in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, सदन में ये बयान सुनकर सन्नाटा छा गया, लेकिन शाह ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि मेरे खिलाफ झूठे आरोप थे और मैंने अदालत के फैसले तक कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं किया। इससे समझा जा सकता है कि क्या चल रहा है और क्यों विरोध हो रहा है। इसके साथ ही साथ संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी शाह ने संसद में ऐसा विधेयक पेश किया है जिसके जरिए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार कर उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस कानून से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। मोदी सरकार को डर है कि ये दोनों नेता एनडीए से समर्थन वापस ना ले ले। यानी आरोप साफ था, विधेयक सिर्फ कानून नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार है। अब हम समझाते हैं कि बीजेपी को अपने सहयोगियों पर इतना निर्भर बना दिया गया है कि वो अब कर भी क्या सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटें मिली। बहुमत के लिए चाहिए थी 272 सीटें, यानी बीजेपी के पास 32 सीटें कम पड़ गई। ये कमी पूरी की 2 सहयोगियों ने, जेडीयू के नीतीश कुमार 12 सीटों के साथ और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू 16 सीटों के साथ। इसके अलावा छोटे दलों और निर्दलियों का समर्थन यानी कि सत्ता की कुर्सी अब पूरी तरह से इन सहयोगियों के कंधे पर टिकी हुई है और यही वो कमजोरी है जिसका अंदेशा बीजेपी को सबसे ज्यादा है। नीतीश कुमार राजनीति के पलटूराम माने जाते हैं। पिछले 10 साल में वे कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन में और फिर वापस बीजेपी के साथ। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में किंग मेकर एनडीए छोड़कर उन्होंने विपक्षी खेमे का भी रुख किया था, लेकिन 2024 के चुनावों से पहले वो फिर लौट आए। दोनों ही नेता मोदी सरकार के लिए अनिवार्य हैं, लेकिन दोनों ही अस्थिर भरोसे के प्रति सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार और नायडू अचानक पाला बदल ले तो मोदी सरकार का बहुमत डगमगा सकता है। विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा कि ये विधेयक नेताओं को ईडी, सीबीआई के जरिए डराने का नया तरीका है। आज अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री सरकार को चुनौती देता है तो बस उसे किसी केस में फंसा दो, जेल में डालो और 30 दिन में उसकी कुर्सी चली जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा और कहा कि ये कानून नैतिकता के लिए नहीं, सत्ता बचाने के लिए है। मोदी सरकार अपने सहयोगियों से ज्यादा डरी हुई है। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार किया। उनका कहना है कि अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध में जेल जाता है तो उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये कानून राजनीति की शुचिता के लिए है। लेकिन विपक्ष का सवाल बरकरार है कि अगर ये नैतिकता की बात है तो फिर बीजेपी अपने उन नेताओं पर क्यों चुप है जिन पर केस लंबित है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई है। कुछ का कहना है कि यह विधेयक सही मायने में राजनीति की सफाई का कदम है, लेकिन बड़ी संख्या में विश्लेषक मानते हैं कि इसका असली मकसद सत्ता का अंक गणित है।
नीतीश और नायडू जैसे सहयोगी बीजेपी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है और अगर ये दोनों नाराज होकर एनडीए छोड़ दे तो 2025 का आधा कार्यकाल भी सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब कानून और संवैधानिक संशोधन सीधे सत्ता की राजनीति से जुड़े। खैर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।